हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीटीईटी सेप्ट 2026 के लिए प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट ईवीएस के पेडागोजी क्वेश्चंस 6 to 10 को सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की इस चर्चा में हम ईवीएस पेडागोजी के कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल रूट से समझेंगे ताकि एग्जाम में आपका कोई भी डाउट ना बचे। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे अपने पहले कॉन्सेप्ट पर आते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड स्ट्रैटेजीज। ये कॉन्सेप्ट किसी भी पेडागोजी का बिल्कुल बेस है और इसको समझना बहुत आसान है अगर हम अपना फोकस सही जगह रखें। तो क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट तरीके से चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग को दर्शाती है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है डिस्कशन यानी चर्चा, दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन, तीसरा लेक्चर और चौथा सर्वे। अब थोड़ा ध्यान से सोचिए, इनमें से किस एक्टिविटी में बच्चे एक्टिवली सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। सही जवाब पर आने से पहले एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। आखिर एक चाइल्ड सेंटर्ड स्ट्रैटेजी होती क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ बच्चा सेंटर में है, मतलब उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। वो खुद चीजों को एक्सप्लोर करे और अपने दोस्तों के साथ इंटरैक्ट करे। बच्चा यहाँ सिर्फ चुपचाप बैठकर सुनने वाला नहीं होता, वो पूरे प्रोसेस का मेन हीरो होता है। और इसीलिए यहाँ सही जवाब है ऑप्शन 4 यानी डिस्कशन और सर्वे। लेकिन बाकी 2 ऑप्शंस क्यों नहीं, चलिए देखते हैं। लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन दोनों ही टीचर लेड होते हैं, है ना। यहाँ टीचर बोल रहा है और बच्चे सिर्फ सुन या देख रहे हैं। लेकिन डिस्कशन और सर्वे ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जहाँ बच्चे खुद अपनी बातें रखते हैं, सवाल पूछते हैं और रियल लाइफ से जुड़ते हैं। यही तो है असली एक्टिव पार्टिसिपेशन। चलिए अब थोड़ी देर के लिए क्लासरूम से बाहर निकलते हैं। हमारा अगला सवाल फील्ड ट्रिप्स और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को जोड़ने पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अगर एक जू फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज की जा रही है तो उसके सबसे अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? ऑप्शंस पर ध्यान दीजिए। क्या प्राइमरी मकसद जानवरों के नाम याद करना है, या क्लास के कॉन्सेप्ट्स को रियल एनिमल्स से रिलेट करना, प्रोसेस स्किल्स को प्रमोट करना, या फिर बच्चों की लर्निंग का असेसमेंट करना? सोचिए जरा, छोटे बच्चों को जू ले जाने का प्राइमरी पर्पस क्या होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी अ, ब और सी। देखिए, क्लासरूम के कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ से जोड़ना, जानवरों को पहचानना और ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ाना तो एकदम परफेक्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं। पर यहाँ सबसे बड़ी कैच है ऑप्शन डी। बच्चों को हम जू मजे करने और एक्सप्लोर करने ले जाते हैं, वहां उनका टेस्ट लेने थोड़ी ना जाते हैं। एक फन फील्ड ट्रिप का प्राइमरी गोल कभी भी फॉर्मल असेसमेंट नहीं होता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल इस बारे में है कि प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए उनकी एज के हिसाब से कौन से टास्क्स सबसे अप्रोप्रिएट होते हैं। क्वेश्चन 8 काफी ट्रिकी हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा टास्क प्राइमरी लेवल ईवीएस के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। यहाँ नॉट वर्ड बहुत क्रूशियल है। ऑप्शंस हैं एनिमल्स के नाम लिखना, उनकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करना, उन्हें क्लासिफाई करना, या फिर एनिमल टर्म को फॉर्मली डिफाइन करना। आपके हिसाब से इनमें से वो कौन सा काम है जो एक छोटे बच्चे के लिए थोड़ा ज्यादा हैवी हो जाएगा? बिल्कुल सही पहचाना, ऑप्शन 4 यहाँ करेक्ट है, यानी ओनली डी। छोटे बच्चे आप तो जानते ही हैं, वो कॉन्क्रीट चीजों से सीखना ज्यादा पसंद करते हैं। देखना, लिखना, ग्रुप करना, ये सब उनके लिए काफी नेचुरल है। लेकिन उनसे किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज की डेफिनेशन मांगना, यानी उसे स्ट्रिक्टली परिभाषित करने को कहना, ये उनके लेवल के हिसाब से काफी मुश्किल हो जाता है। प्राइमरी लेवल पर रोट लर्निंग या ऐसे एब्स्ट्रैक्ट टास्क्स बिल्कुल भी सूटेबल नहीं माने जाते। और यही कॉन्सेप्ट हमारी अगली बात को ब्यूटिफुली समझाता है। जब हमें पता है कि बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं और उनका मेंटल लेवल अलग होता है, तो उनका इवैल्यूएशन यानी आकलन भी उसी हिसाब से होना चाहिए ना। क्वेश्चन 9 पूछ रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के लिए एक टीचर को कौन से तरीके अपनाने चाहिए। यहाँ 4 इवैल्यूएशन टूल्स दिए गए हैं। पहला है टीचर्स की ऑब्जर्वेशन, दूसरा हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम्स, तीसरा एक्टिविटीज के दौरान रेटिंग स्केल्स और चौथा पोर्टफोलियोज। अब इनमें से कौन से टूल सिर्फ टेस्ट मार्क्स पर निर्भर ना होकर बच्चे की एवरीडे प्रोग्रेस को कैप्चर करते हैं? इसका जवाब निकालने के लिए बस एक शब्द पर ध्यान दीजिए, कॉम्प्रिहेंसिव। इसका मतलब ही है होलिस्टिक, यानी समग्र। हमारा एम सिर्फ ये चेक करना नहीं है कि बच्चे ने कितना मेमोराइज किया है, हम उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं, उसकी नॉलेज, उसकी स्किल्स, वैल्यूज और उसका बिहेवियर। ये पूरी पिक्चर देखना ही तो
ट्रू इवैल्यूएशन है। इसीलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यानी टूल्स 1, 3 और 4। टीचर्स जब डेली बेसिस पर बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, एक्टिविटीज को डीपली रेट करते हैं और बच्चे का एक लंबा पोर्टफोलियो बनता है, तभी हमें उसकी असली होलिस्टिक ग्रोथ समझ आती है। पर वहीं दूसरी तरफ जो ऑप्शन 2 है यानी हाफ ईयरली एग्जाम्स, वो तो बस पेपर पर लिमिटेड नॉलेज टेस्ट करते हैं, इसलिए वो कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होते। तो सबसे ज़रूरी बात यहाँ ये निकल कर आती है कि ईवीएस पढ़ाने का आखिरी मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन फीड करना नहीं है, बल्कि उन बच्चों के अंदर एक छोटे साइंटिस्ट को जगाना है, उनमें क्यूरियोसिटी स्पार्क करनी है। चलिए इसी बात पर आज के आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। फाइनल क्वेश्चन, फूड यानी भोजन थीम पकाते समय कौन सी स्ट्रैटेजी बच्चों में इंक्वायरी यानी पूछताछ और क्यूरियोसिटी को प्रमोट करेगी? ऑप्शंस देखिए, फूड आइटम्स की पिक्चर्स कलेक्ट करना, फायरलेस कुकिंग का डेमोन्स्ट्रेशन देखना, फैमिली मेंबर्स की फूड प्रेफरेंसेस पता लगाना या रिजर्व्ड फूड की पिक्चर्स दिखाना। जरा बताइए, कहाँ बच्चा पैसिवली सुन नहीं रहा बल्कि एक एक्टिव इन्वेस्टिगेटर बन रहा है? बिल्कुल सही, ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है। जरा सोचिए इसके बारे में। जब स्टूडेंट्स से उनकी फैमिली की फूड चॉइसेस पता लगाने को कहा जाएगा, तो वो नेचुरली सवाल पूछेंगे, रियल डेटा कलेक्ट करेंगे और उसे खुद समझने की कोशिश करेंगे। इसे ही ट्रू इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कहते हैं। बाकी ऑप्शंस में बच्चा ज्यादातर पैसिव है, बस चुपचाप देख रहा है या पुरानी नॉलेज रिकॉल कर रहा है। तो दोस्तों, ये थे ईवीएस पेडागोजी के कुछ बेहद ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हो या फिर होलिस्टिक इवैल्यूएशन, इन सब के पीछे एक ही मेन लॉजिक है और वो है बच्चे की नेचुरल क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देना। एग्जाम क्लियर करने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि आप इन क्वेश्चंस के पीछे छुपी दी रूट फिलॉसफी को समझें और कंसिस्टेंटली अपनी प्रैक्टिस बनाए रखें। आज की ये ज़बरदस्त चर्चा हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमेशा क्यूरियस रहिए और प्रैक्टिस जारी रखिए। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली बार मिलते हैं ऐसी ही एक और एंगेजिंग वीडियो में।